नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ कानून के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों की, जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचे बवाल की, देखेंगे ईवीएम के खिलाफ फिर शुरू हुई नई जंग को, दलितों के अपमान पर घिरी बीजेपी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप की तरफ से लगने वाले एक और बड़े झटके के बारे में। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नए वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। 10 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेगा विरोध प्रदर्शन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले औरंगजेब और मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित कर रही बीजेपी, देश में औरंगजेब और वक्फ कानून को लेकर छिड़ा है विवाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा दावा, वीडियो शेयर कर कहा दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मछली की दुकानें करवा रहे बंद, लोगों को धमकाया जा रहा। उत्तर प्रदेश में सपा की 6 महिला नेताओं समेत 25 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीते दिन लखनऊ में किया था प्रदर्शन। अखिलेश यादव पर सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर मचा है बवाल। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को शिवसेना की चेतावनी, कहा जब भी मुंबई आएंगे जवाब देना होगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी का मामला। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में वक्फ कानून लागू हो गया है, लेकिन मोदी सरकार की इस जीत के साथ ही देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का भी सिलसिला तेज हो गया है। बीते दिन पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर तक कानून के खिलाफ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही चुनौतियां भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो वक्फ कानून पर कैसे बिगड़ रहे हैं हालात, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है। तमाम विरोध प्रदर्शनों और इसके खिलाफ उठती आवाजों को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने इस पर बड़ी जीत हासिल करते हुए नए कानून के रूप में पेश कर दिया। लेकिन इस पर विवाद यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मामला लगातार तेजी से पकड़ता जा रहा है। बीते दिन कानून के लागू होते ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। कानून को वापस लेने की मांग के साथ सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों की झड़प हुई और देखते ही देखते मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंसा आगजनी की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे और हालात तनावपूर्ण होते गए। उधर राज्य में वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर बोलती हुई ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एकता की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देगी। वो धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। ममता ने आगे कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। इसके साथ ही मणिपुर में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए। वक्फ कानून के खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए। बता दें, हाल ही में मणिपुर के थौबल जिले में भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी। इसके बाद असगर अली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर माफी मांगते हुए कानून वापस लेने की मांग की थी। इसके साथ ही वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं अब तक दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि नए कानून पर क्या फैसला लिया जाता है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बिल का विरोध जारी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर तीसरे दिन भी खूब बवाल देखने को मिला। बीजेपी और एनसी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। इस बीच आप के इकलौते विधायक ने पीडीपी पर गद्दारी के आरोप लगा दिए, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि सदन की कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन यानी बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की गई और इस दौरान सदन में खूब जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, इस बिल को लेकर विवाद उस वक्त बढ़ गया जब विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। एनसी विधायक नए कानून पर चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने में लगे हैं। विधानसभा में 7 अप्रैल को भी एनसी मेंबर्स ने कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसकी कॉपी फाड़ दी थी। इसके बाद 8 अप्रैल को भी एनसी और भाजपा विधायकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद विधानसभा में तीसरे दिन भी हालात जस के तस ही दिखाई दिए। आज भी बिल के खिलाफ सदन में भारी हंगामा मचा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक ने पीडीपी पर गद्दारी करने के आरोप तक भी लगा दिए, तो वहीं बीजेपी ने आप विधायक पर हिंदुओं पर गलत टिप्पणी के आरोप लगाए और इस तरह सदन में हंगामा हुआ। आप विधायक महराज मलिक ने पीडीपी के नेता वहीद पारा से कहा कि तुमने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की है।
सदन में हंगामे के बाद बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने आप विधायक महराज मलिक के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, उन्होंने हिंदू को गाली दी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू तिलक लगाने का पाप करता है, हम उन्हें जवाब देंगे। दरअसल पूरा हंगामा विधानसभा में उस वक्त शुरू हुआ जब अध्यक्ष अब्दुल रहीम लाथर की ओर से सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी गठबंधन सहयोगियों के वक्फ अधिनियम पर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया गया। एनसी के सदस्य चर्चा की मांग करते हुए सदन में वेल में आ गए। जल्द ही विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में विपक्षी बीजेपी के विधायक भी उनके साथ आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से नाराबाजी शुरू हो गई। कुछ विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया और इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर पारा हाई दिखाई दिया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। पार्टी यहां संगठन को मजबूती पर न केवल काम कर रही बल्कि मोदी शाह के गढ़ में उन्हीं को सीधी चुनौती दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा फिर से उसी जोश के साथ उठा दिया। तो कैसे कांग्रेस के दांव से चौतरफा गिरी बीजेपी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले काफी वक्त से चुनाव आयोग और ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, जहां कई बार सामने आकर चुनाव आयोग तक को सफाई देनी पड़ी, तो पूरा विपक्ष एक सुर में ईवीएम में धांधली के मुद्दे पर मुखर दिखाई दिया। इसी तर्ज पर एक बार फिर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम पर गंभीर सवाल उठा दिए। गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन में बोलते हुए खड़गे ने कहा, जहां एक तरफ पूरी दुनिया बैलेट पेपर की तरफ लौट रही है, वहीं दूसरी तरफ हम आज भी अपनी चुनावी प्रक्रियाओं में संपन्न कराने के लिए ईवीएम पर निर्भर है और ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस मौजूदा सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही। इस सरकार ने ऐसे तरीके इजाद कर दिए जिससे उन्हें फायदा पहुंचे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश के नौजवान उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे आरोप लगाया कि भाजपा अपने चुनावी फायदे के लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि ये सरकार पिछले 11 सालों में सत्ता में है, लेकिन दुर्भाग्य देखी कि विपक्ष के किसी भी नेता को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। खड़गे ने सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इनके राज में बोलने तक पर कड़ा पहरा है। इस तरह बीजेपी पर एक के बाद एक कांग्रेस अध्यक्ष ने कई हमले किए। बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। ये 2 दिन का होना है। बीते दिन कांग्रेस ने पार्टी को लेकर रणनीति बनाई। इसके बाद आज यानी दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 17 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। मोदी शाह के गढ़ में कांग्रेस के इस अधिवेशन पर पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में खड़गे के ईवीएम पर छुरी जंग को दोबारा शुरू करने से बीजेपी की टेंशन में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। आखिरकार बीजेपी ने ये मान ही लिया कि उसके नेताओं के बयान और भाषा विवादित होती है। इसके लिए पार्टी ने अपने नेताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विवादित बयान देने से बचने की सलाह दी है। हालांकि दलितों के अपमान पर राजस्थान में बीजेपी फंस गई है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर बीजेपी का खुला विरोध कर रहे हैं। तो कैसे बैकफुट पर आई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित मुद्दों पर लगातार बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी को निशाने पर ला देते हैं। साथ ही पार्टी नेताओं के बयानों के चलते उसके लिए काउंटर करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी कड़ी में बालाकमान ने पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है कि ऐसा ना किया जाए। दरअसल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने भी प्लान तैयार किया है। BR अम्बेडकर सम्मान अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में संगठन महासचिव BL संतोष ने कहा कि पार्टी के नेता इन मुद्दों पर विवादित बयान न दें, अनावश्यक बयानबाजी से बचे और पार्टी लाइन के मुताबिक ही अपनी बात रखे। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान बदलने वाले बयानों के चलते नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी नुकसान हुआ था। अनिल हेगड़े, लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा के बयानों से विपक्ष को मौका मिल गया था, जिसके बाद बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई थी। हर रैली में संविधान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की बात आमजन तक पहुंचाई गई, लेकिन पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बार बिहार में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी हाईकमान नहीं चाहते कि संविधान या बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आए। हालांकि बीजेपी के लिए संविधान और दलितों के अपमान पर एक नया विवाद तूल पकड़ रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गया है। दरअसल हाल ही में ज्ञानदेव आहूजा ने दलित कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर में प्रवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया है, जिसके बाद दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी को दलित विरोधी कहकर आलोचना की। जब इस मामले में विवाद ज्यादा बढ़ गया तो पार्टी ने पल्ला झाड़ते हुए मामले पर
पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। हालांकि दलितों के अपमान पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है, जो कि आज से लागू हो गया। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा झटका देते हुए फार्मा कंपनियों पर भी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। तो भारतीय कंपनियों पर क्या होगा ट्रंप के इस फैसले का असर और टैरिफ के पीछे क्या है ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान से दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही दवाइयों पर भी भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान ने दुनिया भर के देशों को एक और टेंशन दे दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स का बुरा हाल है। उधर टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया था। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को धमकी दी थी कि अगर वो अपने टैरिफ को वापस नहीं लेगा तो अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। और ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने अपनी दरों को बढ़ाते हुए 104% कर दिया, जिसने दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दी है। साथ ही वैश्विक बाजारों में भी भारी उथल पुथल मचा दी है। ऐसे में ट्रंप के दबाव पर टैरिफ के ऐलान से नया बवाल भी खड़ा हो गया। फार्मा कंपनियों पर टैरिफ के ऐलान पर ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाया जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। यानी नेशन फर्स्ट की थ्योरी का हवाला देते हुए ट्रंप ने कदम उठाया है। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर अमेरिका दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएं भेजती है। यानी भारत अमेरिका में दवाओं का एक बड़ा सप्लायर देश है। ऐसे में इस टैरिफ से भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे दवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही खुद अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत और चीन से आती है। महंगी दवा मिलने से नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों को ही मुश्किलें बढ़ेगी। भारत जेनेरिक दवाएं सस्ते में बनाता है, जिससे अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। ऐसे हालातों में ट्रंप के इस फैसले से न केवल दुनिया के देशों बल्कि खुद अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।